कैसे हो सभी आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चे कल हमने क्वेश्चन किया था मतलब मनी सप्लाई के बारे में। मनी सप्लाई का मीनिंग बताया था और बताया था कि मेजरमेंट टू कंट्रोल मनी सप्लाई, कि अगर हमारे इकोनॉमी में सप्लाई की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो उन सबके पीछे जो आरबीआई है उसको सेट करने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। बच्चे हमने कल बताया था कि यहाँ पर आरबीआई है जो दो मेजरमेंट बनाता है इसको कंट्रोल करने के लिए। फर्स्ट मेजरमेंट है क्वांटिटी एंड सेकंड है क्वालिटेटिव। बच्चे क्वांटिटी मेजरमेंट में हमें बैंक रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात की थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक रेपो रेट से। हाँ जी बच्चे, मैं फर्स्ट आपको ये समझने के लिए कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन आरबीआई इसको कंट्रोल कैसे करती है हमें जानना जरूरी होगा कि व्हाट डू मीन बाय रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? हम सब जानते हैं कि जो भी हमने बैंक रेट में किया था कि अगर कोई कमर्शियल बैंक है उसको आरबीआई के पास से लोन लेना होता है तो वो जो इंटरेस्ट चार्ज करता है, मतलब आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देने के रूप में जो इंटरेस्ट चार्ज करता है उसको बैंक रेट बोला जाता है। सेम है बच्चे, रेपो रेट भी सेम होता है जिसमें कि कोई भी बैंक है, कमर्शियल बैंक है, आरबीआई से लोन लेता है और उसके बदले में इंटरेस्ट लेता है। बट इसमें फर्क क्या है? मतलब आप सोचोगे कि अगर दोनों सेम है तो फर्क क्या हुआ? बच्चे जो बैंक रेट है इसमें अगर हमने आरबीआई से लोन लेना है, मतलब बैंक ने आरबीआई से लोन लेना है तो किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी मतलब कोलैटरल गिरवी नहीं रखनी पड़ती। बिना कोई चीज गिरवी रखे हम क्या कर सकते हैं? लोन ले सकते हैं। बट जो रेपो रेट होता है उसमें कोई भी कमर्शियल बैंक को आरबीआई से लोन लेने के लिए अपनी एक सिक्योरिटी गिरवी रखनी पड़ती है। ठीक है, कोलैटरल गिरवी रखना पड़ता है, सिक्योरिटी गिरवी रखनी पड़ती है। तो इस वजह से जो बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं और उसके बदले में जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई उसे लगाती है उसको रेपो रेट कहते हैं। बच्चे रेपो रेट का एक अनदर नेम है जिसको हम बोलते हैं रीपर्चेज रेट। रीपर्चेज का मतलब होता है कि अपनी चीज जो सिक्योरिटी गिरवी रखी है उसको जब इंटरेस्ट रेट पे करता है तो उसको वापस वो चीज मिल जाती है, इसलिए इसको रीपर्चेज रेट के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? रेपो रेट क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा पर रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या होता है बच्चे? अभी जरूरी नहीं है कि हर कमर्शियल बैंक की आरबीआई के पास लोन लेने के लिए जाए। कई बार क्या होता है जो आरबीआई है उसको भी लोन की जरूरत पड़ जाती है और जो आरबीआई है वो बैंक से लोन लेने के लिए जाता है। अब जो आरबीआई है वो बैंक से लोन लेने के लिए जाएगा तो जो बैंक को वो इंटरेस्ट देगा उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। बट हमेशा याद रखना जो रिवर्स रेपो रेट होता है वो बैंक रेट और रेपो रेट से उसका इंटरेस्ट हमेशा कम होएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे सीएलआर। सीएलआर की फुल फॉर्म होती है सीएलआर, कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व मतलब कैश रिजर्व रेशो है इसका नाम, सीआरआर सॉरी, सीएलआर की सीआरआर। हाँ जी बच्चे, सीआरआर मींस कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, मतलब ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि हर कोई कमर्शियल बैंक के लिए अपने टोटल डिपॉजिट्स का कुछ पार्ट कैश के रूप में रखना आरबीआई के पास कंपल्सरी होता है। मतलब हर बैंक है उसके पास उसका कितना भी डिपॉजिट आया, टोटल डिपॉजिट्स आया, उस टोटल डिपॉजिट्स का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रखना क्या है? कंपल्सरी है, उसको बोलते हैं सीआरआर। और एक जो आरबीआई द्वारा इसकी मतलब की लिमिट बनाई गई है वो है 3% से लेके 15%। मतलब कि ये फ्लक्चुएट होती रहती है इकोनॉमी में, इकोनॉमी के इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के हिसाब से। तो हम बताएंगे कि सीआरआर है जो सीआरआर में क्या किया जाता है? अगर तो मार्केट में इन्फ्लेशन चल रही है तो सीआरआर को क्या कर दिया जाएगा? सीआरआर को बढ़ा दिया जाएगा। और अगर डिफ्लेशन है तो सीआरआर को कम कर दिया जाएगा। बढ़ाने का मतलब ये है कि इससे क्या होगा कि जो मार्केट में मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगी, थोड़ा डिफ्लेशन है तो इसको बढ़ाया, इसको कम कर दिया जाएगा